बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दिरलिश अर्तुगरुल की किस्त नंबर 44 का आगाज़ यहाँ से होता है जहाँ गुर्दोगलू कुंदोगदू से कहता है कि मवेशियों की इस परेशानी का एक हल है मेरे पास, लेकिन अगर तुम किसी से ज़िक्र ना करो तो। गुंदोगलू गुर्दोगलू से क्या कहता है, इसको हम पर पोशीदा रखा गया है। अर्तुगरुल आकर शहाबुद्दीन से कहते हैं, लगता है आपकी रवानगी का वक्त आ गया है। शहाबुद्दीन कहते हैं कि आपने ना सिर्फ मेरी ज़ात बल्कि पूरे हल्ब को बचा लिया है और सलीबियों का बिछाया हुआ जाल भी तोड़ दिया है। इंशाअल्लाह अनकरीब आलमे इस्लाम आपको एक अजीम रहनुमा के तौर पे जानेगा। अर्तुगरुल कहते हैं, ये सब आपकी मोहब्बत है मोहतरम, लेकिन अगर हम सब में इत्तफाक नहीं होगा तो सलीबी फिर से कोई नया जाल बिछा देंगे। शहाबुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हल्ब, कुदस, शाम, मिस्र, बगदाद और कोनिया तमाम आलम इस्लाम के शहर एक माँ की औलाद जैसे हैं। जो भी इन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा मुंह की खाएगा। शहाबुद्दीन कहते हैं, हल्ब आपके लिए अपने घर जैसा है। जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हमारे पास आ जाना, हमें खुशी होगी। अर्तुगरुल कहते हैं, हम और हमारी तलवारें भी आपकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। अर्तुगरुल गले मिलकर शहाबुद्दीन को रुखसत कर देते हैं। आयमा खातून हलीमा सुल्तान को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटी, हमें सब कुछ पता है, जो कुछ तुम पर हुआ इस पर हमें काफ़ी रंज है। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मुझे भी कबीले के तमाम हालात से आगाही है और मेरे लिए कभी भी शहज़ादी होना फ़ख्र की बात नहीं रही, बल्कि मैं आपके कबीले में एक आम सी लड़की बनकर रहना चाहती हूँ। आयमा खातून कहती हैं, शहज़ादी होकर भी गरूर ना करना, अपने बाप को छोड़कर चले आना, ये कोई मामूली बात नहीं, हम सब आपकी कदर करते हैं। आयमा खातून हलीमा सुल्तान को कहती हैं कि यही बात मैंने कोकचे से भी की थी, वही तुमसे भी पूछना चाहती हूँ कि अर्तुगरुल की खातिर सब कुछ कर लोगी। हलीमा सुल्तान कहती हैं, बिल्कुल। आयमा खातून कहती हैं, इसकी शरीके हयात के लिए ज़रूरी है कि इसके कबीले और हर फ़र्द के मसले को अपना मसला समझे। हलीमा सुल्तान कहती हैं, मुझे मालूम है आयमा खातून। आयमा खातून पूछती हैं, तो क्या अर्तुगरुल की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर सकती हो? अगर अर्तुगरुल को छोड़ना पड़े, क्या इसकी बेहतरी के लिए उसे छोड़ सकती हो? हलीमा कहती हैं, अगर अर्तुगरुल से मिलना मेरे नसीब में लिखा है तो हर गम, हर तकलीफ़ गवारा है, हर हज़ियत हंसते खेलते सह लूँगी। अर्तुगरुल आके इब्नुल अरबी से मिलते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ आराम से तो हैं? इब्नुल अरबी बताते हैं कि जी, काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। और अर्तुगरुल बता रहे हैं कि मैं कल नमाज जुम्मा के बाद रवाना हो जाऊँगा अपने भाई नूरगुल को बचाने के लिए और सलीबियों के कलब पर वार करने जा रहा हूँ इस बार। कोकचे सलजान को बताती है कि आयमा खातून ने मुझे बुलाया था और पूछा था कि क्या तुम अर्तुगरुल को किसी और के साथ शेयर कर सकती हो? सलजान कहती है, इस बात पूछने का क्या मकसद है? कोकचे कहती है, इसका मकसद ये है कि अगर अर्तुगरुल मुझसे कहे कि मुझे भूल जाओ तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सलजान कहती है, तुमने क्या कहा? कोकचे कहती है, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं हाँ कर सकती हूँ। सलजान कहती है, कभी सोचना भी ना। और कहीं आयमा खातून तुम्हें और हलीमा दोनों की शादी अर्तुगरुल से करने का इरादा तो नहीं रखती? कोकचे कहती है, ये कैसे हो सकता है? और यहीं अर्तुगरुल भी खेमे में आने की इजाज़त मांगते हैं। सलजान कहती है, आ जाओ भाई। अर्तुगरुल कहते हैं, बहुत दुख हुआ, वो मासूम दुनिया में आने से पहले ही चला गया, मगर वो हमारी शफात का ज़रिया बनेगा। सलजान अर्तुगरुल को कहती है, सबसे ज़रूरी इस कबीले का सुकून है और जब तक हलीमा यहाँ पे है इस कबीले में सुकून नहीं हो सकता। और आप हलीमा को दोबारा यहाँ पे ले आए हैं, हलीमा की वजह से पहले ही कितनी जानें जा चुकी हैं। आयकाज़ नूरगुल के गम में दीवानी हो गई है और सबसे बढ़कर ये मेरा बच्चा भी चला गया, ये तुम्हारे भाई का बच्चा था, मगर अब अगर हलीमा की वजह से कोई मुसीबत आई तो बहुत बुरा होगा। बहुत हो गया, अब उसे चलता करें यहाँ से।
अर्तुगरुल कहते हैं कि बच्चे को खो देने का गुस्सा है आपको, लेकिन हमारे कबीले की कुछ रवायात हैं, लगता है आप वो भूल गई हैं कि मर्द मर्दों वाले काम करें और औरतें औरतों वाले काम करें। अगर औरतें मर्दों के काम में घुसेंगी तो कबीले का निज़ाम बिगड़ जाएगा, और मैं निज़ाम बिगाड़ने वाली औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और खुदा हाफिज़ कहकर यहाँ से चले जाते हैं। निकलते हुए गुंदोगदू से मुलाकात होती है और अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं बस भाभी से अजियत करने आया था। गुंदोगदू कहता है कि हलीमा के इश्क से बाज आ जाओ अर्तुगरुल, काही कबीला अब और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुगरुल इसका जवाब दिए बगैर चले जाते हैं। कोकचे अर्तुगरुल के पीछे आती हैं और आवाज़ देकर कहती हैं, अर्तुगरुल मेरी बात तो सुनना, शुक्र है आप सही सलामत वापस लौट आए। अर्तुगरुल कहते हैं, इधर उधर की बातों से बेहतर है हम असल बात की तरफ आ जाएं। मुझे पता है कि बाबा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा दिल किसी और की आग में जल रहा है और मैं तुम्हें बचपन से सिर्फ एक बहन की नज़र से देखता हूँ। इसके अलावा कोई भी जज्बा नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, और ये बात अच्छी तरह समझ लो। कोकचे कहती है, मालूम है आपका दिल सिर्फ हलीमा सुल्तान के लिए धड़कता है, पर उम्मीद रखने वाले हमेशा गम ही पाते हैं। मैं आखिरी सांस तक आपका इंतज़ार करूँगी। ये मसला सिर्फ आप और आपके बाबा के दरमियान में है। आप जाकर उन्हें बता दें कि कोकचे अपनी किस्मत पर राज़ी है। हलीमा सुल्तान आकर आयकस से मिलती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारा सुनकर बहुत दुख हुआ और तुम्हें सलजान से बाखबर रहना होगा। आयकस हलीमा को कहती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जहर उनकी मिठास में छुपा हुआ है और असल मुसीबतें सिर्फ उन्हीं की वजह से आई हुई हैं। हर हाल के ज़िम्मेदार बस तुम लोग हो। हलीमा कहती हैं, सही कहा तुमने, मगर बाखुदा हम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर अब फैसला करके आई हूँ कि हमेशा यहीं रहूँगी। आयकस कहती है, अर्तुगरुल भाई सिर्फ तुम्हारे मामले में फंसे हुए हैं। और यहीं अर्तुगरुल आकर कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले हम नूरगुल को छुड़ाने के लिए निकलेंगे और उसे लिए बगैर मैं वापस नहीं लौटूंगा। अगर ना ला सका तो कहा सुना माफ़। ये सुनकर आयकस और हलीमा सुल्तान खुश हो जाती हैं और आयकस हलीमा को कहती है, न जाने आपको मैंने क्या क्या कह दिया। असल में मैं नूरगुल की वजह से काफ़ी परेशान थी, तो आज रात आप मेरे पास ही ठहर जाएं। सलजान कोकचे से कहती है, फ़िक्र ना करो, मैं हलीमा सुल्तान को यहाँ से निकाल दूंगी। कोकचे कहती है, खुदारा अपनी इन हरकतों से बाज आओ। यहीं सुलेमान शाह पैगाम भिजवाते हैं कि आज रात का खाना सुलेमान शाह अपने बेटों और बहुओं के साथ खाना चाहते हैं। यहाँ शहाबुद्दीन भी वापस हल भाकर अल अज़ीज़ से मिलते हैं और अल अज़ीज़ शहाबुद्दीन को गले से लगा लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं आपसे काफ़ी शर्मिंदा हूँ मामू। यहाँ गुरदोगलू चंद कबीले के लोगों की दावत करता है ताकि इन कबीले वालों को अपने साथ मिलाया जाए, और इन सब से मुखातब होकर कहता है कि हमें सुलेमान शाह से कहना होगा कि कुंदोगदू को सरदार बना दें। तीतश आकर शहाबुद्दीन को कत्ल कर देता है। कुंदोगदू और अर्तुगरुल दुंदर को देखने आते हैं और यहाँ कुंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है कि तुम्हें कोकचे की मासूम शक्ल नज़र नहीं आती, मगर कहाँ हलीमा सलजोक शहज़ादी और कहाँ ये गरीब कोकचे। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करे। हलीमा आयकस से कहती है कि मुझे शहज़ादी ना कहा करो, मैं एक आम सी लड़की हूँ और बस यहीं पे एक आम सी लड़की बनकर रहना चाहती हूँ। अल अज़ीज़ आकर शहाबुद्दीन की लाश को देखकर काफ़ी रंजीदा हैं और कहते हैं कि मामू आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए।